मकर लगन के चार्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं राहु और शुक्र कंजक्शन को। इस वीडियो में आपके 10th हाउस के लिए अब विचार करेंगे। 10th हाउस की बात आती है तो यहाँ शुक्र अपने स्वयं के ही घर में स्थित होंगे राहु के साथ। ऐसे में अगर शुक्र वक्री ना हो आपके 10th हाउस में तो राहु शुक्र का जो इम्पैक्ट है दोनों का काफी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर पुरुष का चार्ट हो तो उसके लिए नेम फेम की संभावना काफी ज्यादा होगी। हालांकि स्त्रियों के केस में ये सबसे ज्यादा अच्छे से काम करेगा। साथ में अगर पुरुष का चार्ट हो तो वो एक ऐसे पार्टनर को चुन सकता है जो उसके सेम प्रोफेशन से जुड़ा हो। इस प्रकार की स्थिति में शुक्र आपको यहाँ काफी अच्छा फेम दिलाएगा। हालांकि शुक्र यहाँ पंचमेश भी है आपके चार्ट में, तो आप अपनी क्रिएटिव स्किल्स को और अच्छे से यूज कर पाएंगे अपने करियर के लिए। अब अगर आप शुक्र से रिलेटेड ही कोई भी प्रकार का प्रोफेशन अपने लिए चुनते हैं तो ये कंजक्शन और भी ज्यादा आपको फेवर कर सकता है यहाँ पे। इसके साथ साथ कोई भी प्लेनेट अगर यहाँ राहु या शुक्र के साथ स्थित है तो उस प्लेनेट विशेष को देखिएगा, वो प्लेनेट यहाँ किस प्रकार की स्थिति में है। हो सकता है वो शुक्र के बहुत ज्यादा क्लोज हो सकता है राहु के बहुत ज्यादा क्लोज हो, बट राहु उस ग्रह की जो क्वालिटीज है उनको काफी मल्टीप्लाई करेंगे। साथ में जो भी प्लेनेट यहाँ स्थित है वो आपके चार्ट में जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है उन भावों से रिलेटेड अपनी जो क्षमताएं हैं उनका प्रयोग आप अपने करियर में कर पाएंगे। पर राहु शुक्र के साथ जो बैठा हुआ प्लेनेट है वो तभी आपको सबसे ज्यादा फायदा दे पाएगा जब वो राहु या शुक्र दोनों का ही मित्र ग्रह हो। तब अगर कोई भी फारी ग्रह यहाँ आ जाता है, जैसे अगर सूर्य है, इवन अगर मंगल है, तो आपके करियर वाइज जो स्थिति है आपको काफी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिलती है कभी कभी, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन तो काफी ज्यादा हाई होगी उस वजह से, लेकिन आप उतना ज्यादा कहीं ना कहीं प्रगति कभी कभी नहीं कर पाते, या जो प्रगति आपने की है करियर में या जो नेम फेम आपने हासिल किया है उससे आप सेटिस्फाई नहीं होते। शुक्र अगर मान लो यहाँ वक्री हो जाते हैं तो उस केस में आपकी मैरिड लाइफ पर भी काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, आपके नेम फेम पर भी, और आपकी जो अपेक्षा अपने करियर को लेकर वो भी प्रभावित होगी। अब यहाँ पे वास्तव में अगर राहु शुक्र बैठे हैं तो आपके पंचम भाव में बैठे हुए प्लैनेट को देखें, क्योंकि वो प्लैनेट भी आपकी लाइफ में काफ़ी मेजर इम्पैक्ट डालेगा। और क्योंकि शुक्र की क्वालिटीज़ यहाँ काफ़ी मल्टीप्लाई हो रही हैं, लेकिन पंचम भाव क्योंकि शुक्र का ही है इसलिए पंचम भाव में बैठे हुए प्लैनेट का रोल भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ दृष्टियों के हिसाब से भी विचार करें राहु और शुक्र की प्लेसमेंट में, तो राहु सबसे पहले आपके सेकंड हाउस को एस्पेक्ट करते हैं जहां पर वो आपको काफी ज्यादा वेल्थ प्रदान कर सकते हैं। आपकी इनकम बहुत ज्यादा अच्छी हो सकती है, या आपकी ओवरऑल जो वेल्थ है, जैसे आपके पास घर है, गाड़ी वगैरह है, या आपकी एक अच्छी इनकम, वो सब यहाँ राहु आपको दे सकता है। इस प्रकार का राहु शुक्र का कंजक्शन इवन आपको फॉरेन से भी बहुत ज्यादा इनकम प्रदान कर सकता है। डिपेंड करता है कि आपको वास्तव में राहु की या शुक्र की महादशा है या नहीं। राहु का प्रभाव जो आपके सेकंड हाउस पे होगा तो आपको वाणी को लेकर ऐसा राहु काफी क्रिएटिव बनाएगा और अपनी फैमिली से काफी ज्यादा होप देगा। इस प्रकार का राहु है तो वास्तव में आपको काफी वेल्दी बनाता है धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ साथ। बट शुरुआत में कभी कभी आपको थोड़ा कंफ्यूजन रहता है अपने करियर को लेकर, या शुरुआत में थोड़ा स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ता है। इस प्रकार का राहु है तो शुक्र के साथ निश्चित तौर पर आपका फॉरेन सेटलमेंट या फॉरेन टूर होने की संभावना भी सबसे ज्यादा होगी। इवन जब भी आप किसी से मैरिज करेंगे तो आपका जो पार्टनर है उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली संबंध फॉरेन से हो सकता है, या तो मैरिज होने के तुरंत बाद आप अपने पार्टनर के साथ विदेश जा सकते हैं और वहां सेटल भी हो सकते हैं। इस प्रकार का राहु शुक्र का कंजक्शन है तो जीवन में बहुत बड़ी बड़ी अपेक्षाएं, बहुत बड़ी बड़ी अभिलाषाएं आपको देगा और उनको पूर्ण करने के लिए आप अपना पूरा एफर्ट भी लगाएंगे। अब राहु शनिवत ही चलते हैं इसलिए आपको शनि को देखना होगा। इंपॉर्टेंट ये है कि आपके शनि लग्नेश तो हैं ही, वो आपके सेकंड हाउस के भी लॉर्ड हैं। इसके साथ ही सेकंड हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को देखिएगा। सेकंड हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को यहाँ राहु काफी मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे। हालांकि वैसे तो राहु अपने साथ बैठे हुए प्लैनेट को ही काफी ज्यादा मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन जहां जहां वो दृष्टि डालेंगे वहां भी वो अपना प्रभाव अवश्य डालेंगे। इसलिए मान लो अगर आपके सेकंड हाउस में जैसे कोई भी अन्य ग्रह जो बैठा है अगर वो राहु का मित्र ग्रह हो तब आपको और भी ज्यादा फायदा मिल सकता है। इस हिसाब से देखा जाए तो आप अपने जो अर्निंग है, अपनी जो लाइफ स्टाइल है, फैमिली लाइफ है, उसको लेकर भी काफी ज्यादा चर्चा में रह सकते हैं। इस प्रकार का राहु शुक्र का कंजक्शन है तो पार्टनर से बहुत ज्यादा अटैचमेंट देगा, इवन अपनी फैमिली से भी। अब यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा दिक्कत तब आती है जब यहाँ राहु और शुक्र का जो प्रभाव जो फोर्थ हाउस पे पड़ रहा है, क्योंकि फोर्थ हाउस में आपके केतु स्थित हैं। ऐसे में आपका घर छोड़ना लगभग तय, या तो किसी अदर स्टेट में जाके आप सेटल हो, या तो किसी अदर सिटी में, या तो फिर फॉरेन में। देखिए शुक्र यहाँ पे प्रभाव डाल रहे हैं आपके फोर्थ हाउस पे राहु के साथ ही, बट जो केतु है सारा का सारा एनर्जी अब्जॉर्व कर रहे हैं फोर्थ हाउस में होने की वजह से। इसलिए जितना भी एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं राहु और शुक्र फोर्थ हाउस के साथ, वो एनर्जी आपके उतने अच्छे से काम नहीं आ पा रही। इसके साथ साथ यहाँ जो केतु के साथ
प्लैनेट बैठा है उस प्लैनेट की एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रही है। तो फैमिली के साथ डिस्प्यूट लेने से बचे, साथ साथ में फैमिली रिलेटेड मामलों में आप काफ़ी ज़्यादा सीरियस रहें तो ज़्यादा अच्छा आप कर पाएंगे। इसके साथ साथ आपकी फैमिली लाइफ, आपकी लाइफ स्टाइल का भी मेजर इंपॉर्टेंट रोल हो आपको कैरियर में आगे बढ़ाने में कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस हिसाब से आप विचार करते हैं अपने कैरियर के लिए, जिस हिसाब से आप प्लानिंग्स करते हैं, वो प्लानिंग के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रहती है। राहु और शुक्र दोनों का ही प्रभाव वैसे तो आपके 4th हाउस पे है, बट शुक्र का प्रभाव थोड़ा ज़्यादा रहेगा क्योंकि शुक्र की क्वालिटीज़ काफ़ी मल्टीप्लाई हुई हैं। और जब भी राहु और शुक्र दोनों ही 4th हाउस पे प्रभाव डाल रहे हैं तो राहु और केतु के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, तो जितना एंगल होगा प्रभाव उतना ही पड़ सकेगा, ना तो उससे कम ना उससे ज़्यादा। ऐसी कंडीशन में आप ये देखिएगा कि शुक्र कितने ज़्यादा क्लोज हैं, क्योंकि शुक्र जितने ज़्यादा राहु के क्लोज होंगे उतने ही ज़्यादा शुक्र की क्वालिटीज़ यहाँ मल्टीप्लाई होंगी। लेकिन आपका 4th हाउस यहाँ काफ़ी डैमेज हो रहा है केतु के होते हुए। ऐसे में आपको हो सकता है परिवार का शुरुआत में उतना अच्छा साथ ना मिले, या परिवार से आपको छोटी उम्र में ही दूर भी जाना पड़ सकता है। इसके लिए आपकी महादशा को आप जरूर चेक करें। उसके बाद राहु का जो प्रभाव है वो आपके 6th हाउस पे होगा। देखिए 6th हाउस पे जो प्रभाव है राहु का, क्योंकि अब आपके चार्ट में 6th हाउस राहु के लिए उच्च का घर है, ऐसे में राहु आपको कैरियर में काफ़ी सपोर्ट करेंगे। आपके जीवन में कोई भी शत्रुओं से रिलेटेड समस्या है, किसी से आपका विवाद है, कोई झगड़ा वगैरह है आपकी लाइफ में, और आपकी डेली रूटीन या डेली लाइफ को लेकर भी राहु का काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहेगा। यहाँ पर कोई भी प्रकार का कंपटीशन फेस करने को लेकर भी राहु आपको काफ़ी ज़्यादा स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ में वो आपकी लाइफ के प्रति आपको काफ़ी ऑब्सेस्ड कर रहे हैं। स्पेशली अब आपका जो रूटीन लाइफ है वो कैसा है, आपका रूटीन लाइफ जितना अच्छा होगा, जितना अच्छे से मैनेज्ड होगा आपका रूटीन लाइफ, उतना ही ज़्यादा अच्छा आपके ऊपर यहाँ प्रभाव डालेंगे राहु। तो 6th हाउस के मामले में राहु एक तरीके से आपके लिए प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम कर रहा है, लेकिन वो शुक्र के साथ आ जाने की वजह से मैरिज को लेकर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। या तो फिर आप जब अपना पार्टनर चुनते हैं तो पार्टनर में भी आप वो सारी क्वालिटीज़ देखना पसंद करेंगे जो आप में वास्तव में हैं, या फिर आपका सेम प्रोफेशन जो होगा या सेम फील्ड जो होगा उससे रिलेटेड ही आप अपना पार्टनर चुनना पसंद करते हैं। इस केस में बाद में मैरिज होने के पश्चात पार्टनर से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होने, या कभी कभी पार्टनर आपको चीट कर सकता है। इस मामले में आपको सबसे ज़्यादा सावधानी रखनी होगी। स्त्रियों के केस में राहु शुक्र का ये कंजक्शन सबसे ज़्यादा फेवर करेगा उनको पुरुषों की तुलना में, क्योंकि उनके नेम फेम की संभावनाएं ज़्यादा होंगी। बस आपका शुक्र यहाँ वक्री नहीं होना चाहिए। राहु का प्रभाव जो आपके 6th हाउस पे पड़ रहा है, यहाँ पे आपको देखना होगा क्या कोई अन्य ग्रह आपके 6th हाउस में है या नहीं। अगर कोई भी अन्य ग्रह आपके 6th हाउस में बैठा है तो अगर वो राहु या शुक्र का मित्र ग्रह हो तब आपको राहु यहाँ ज़्यादा अच्छे से सपोर्ट कर पाएंगे। राहु की ये प्रवृत्ति है कि वो जिस हाउस में बैठते हैं या जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसी की क्वालिटीज़ को वो बढ़ाने का या मल्टीप्लाई करने का काम करते हैं। अब अगर मान लो राहु या शुक्र के साथ कोई भी अन्य ग्रह भी अगर स्थित है तो वो ग्रह भी काफ़ी मल्टीप्लाई होगा। फिर आपको उन भावों को सबसे ज़्यादा अच्छे से देखना होगा जिनका स्वामी होकर कोई भी ग्रह यहाँ राहु और शुक्र के साथ आया है। ऐसे में उस ग्रह की क्वालिटीज़ का आप कैसे प्रयोग अपने कैरियर के लिए कर सकते हैं, ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा ही। साथ में जो राहु का प्रभाव 6th हाउस पे पड़ रहा है, देखिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस आएंगे कभी कभी लाइफ में। जैसे कि हो सकता है आप लाइफ में बहुत ज़्यादा लोन कभी कभी ले लिए हों, आपके बॉस या आपके कलीग्स से आपको कुछ चुनौतियां आ रही हों, या इवन जो घरेलू मामले हैं आपकी डेली लाइफ के जो मामले जो घरेलू जीवन से जुड़े उनको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा विपरीत परिस्थितियां आपकी लाइफ में कभी कभी रहेंगी। लेकिन आप कितना अच्छे से उनको फेस कर पाते हैं और कितना अच्छे से उनको हैंडल कर पाते हैं, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो ऐसा जातक नो डाउट कैरियर में बहुत ज़्यादा नेम फेम पाएगा, कैरियर वाइज वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचाइयां अपनी लाइफ में हासिल करेगा, लेकिन वो सेटिस्फाई उतना होगा नहीं। तो इस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। अब राहु या शुक्र के आपको अगर महादशा हो तो ये सारे के सारे रिजल्ट्स आपके सामने और भी ज़्यादा स्ट्रांगली आएंगे।